आशीषित शरद ऋतु का पर्व नरसिंगों का पर्व आ गया है। आज हम प्रार्थना और पश्चाताप का जीवन उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर का वचन अध्ययन करेंगे। आज नरसिंगों का पर्व है। परमेश्वर ने प्रायश्चित के दिन से 10 दिन पहले पवित्र कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने के पहले दिन नरसिंगों का पर्व नियुक्त किया, जिसे नरसिंगे फूंक कर मनाया जाता था। इस पर्व में लोग उन सभी पापों और अपराधों का अंगीकार करके पश्चाताप करते थे जो उन्होंने बीते वर्ष में किए थे। इसके द्वारा वे प्रायश्चित के दिन की तैयारी करते थे। इस दिन से शुरू करके वे 10 दिनों तक पश्चाताप करने के द्वारा अपने शरीर और मन को पवित्र करते थे। यह नरसिंगों का पर्व है जिसे आज हम मना रहे हैं। नरसिंगों के पर्व का सबसे महत्वपूर्ण भाग पश्चाताप है। नरसिंगों के पर्व से प्रायश्चित के दिन तक 10 दिनों की प्रार्थना अवधि न केवल हमारे पापों को क्षमा करने के अनुग्रह के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने का समय है, लेकिन यह हमारे द्वारा किए गए सभी पापों और अपराधों को अंगीकार करने और पश्चाताप करके परमेश्वर से पापों की क्षमा मांगने का भी समय है। इसलिए मेरा यह मानना है कि नरसिंगों के पर्व से प्रायश्चित के दिन तक प्रार्थना अवधि के दौरान प्रार्थना और पश्चाताप सबसे ज्यादा आवश्यक है। बाइबल हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के द्वारा बताती है कि धूप का धुआं अर्थात प्रार्थना एक बलिदान है जो निसंदेह स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर के सामने पहुंचाया जाता है। आइए हम मत्ती अध्याय 7 आयत 7 देखें। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? मांगने का मतलब क्या है? इसका मतलब प्रार्थना है। प्रार्थना करो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर ने हमसे ढूंढने के लिए भी कहा है। हम कैसे ढूंढ सकते हैं? हम प्रार्थना के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। प्रार्थना करो तो तुम पाओगे, खटखटाओ। खटखटाने का मतलब भी प्रार्थना करना है। प्रार्थना करो तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती अध्याय 7 में यीशु मसीह ने हमें जानने दिया है कि हमें मांगते हुए, खोजते हुए और खटखटाते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। उन्होंने सारी मानव जाति को प्रार्थना के अर्थ के लिए जागरूक किया। यदि तुम प्रार्थना करो तो जो कुछ तुम मांगते हो वह अवश्य ही तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। हालांकि जब लोगों के जीवन में सब कुछ ठीक और क्रम में चल रहा हो तो वे शायद ही कभी प्रार्थना करते हैं। आत्मा के सांस लेने का अर्थ क्या है? वह प्रार्थना है। प्रार्थना न करना सांस न लेने जैसा है। यदि हम प्रार्थना करने के लिए आलसी हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारी आत्मा मर रही है। इसलिए हमें प्रार्थना के महत्व का एहसास करने के लिए यीशु मसीह ने भोर में प्रार्थना करने का नमूना दिखाया। आइए हम मरकुस अध्याय 1 के द्वारा इसकी पुष्टि करें। अध्याय 1 आयत 35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया, और वहां क्या कर रहे थे? वह प्रार्थना करने लगा। इस पृथ्वी पर अपने पूरे जीवन में यीशु मसीह ने एक भी दिन छोड़े बिना एक एकांत स्थान में सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना की। इस प्रकार उन्होंने हमें प्रार्थना करने का नमूना दिखाया। उन्होंने सारी मानव जाति को प्रार्थना के माध्यम से प्रचार की सामर्थ्य को बढ़ाने, परमेश्वर के राज्य की घोषणा करने
और कई आत्माओं को बचाने के लिए हर दिन यत्न से उद्धार के समाचार का प्रचार करने का नमूना दिखाया। सभी लोगों, हमारी प्रार्थना शक्तिहीन लग सकती है, जैसे कि हम 5 या 10 मिनट के लिए परमेश्वर को बड़बड़ा रहे हो। हम यह सोच सकते हैं कि प्रार्थना हमारी उन इच्छाओं को व्यक्त करने का समय है जो शायद कभी पूरी नहीं होगी। हालांकि यह गलत है। वास्तव में प्रार्थना में हमारी अनगिनत इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति होती है। इसीलिए परमेश्वर हमें कितनी बार प्रार्थना करने के लिए कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, सदा आनंदित रहो। इसके अतिरिक्त परमेश्वर ने हमें क्या करने के लिए कहा? उन्होंने यह भी कहा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसका मतलब यह है कि हमें केवल 1 या 2 मिनट के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर ने हमें निरंतर प्रार्थना करने के लिए कहा है। यदि हम सांस न ले तो यह बहुत कष्टदायक होगा और हमारी शारीरिक देह का दम घुटता है। वैसे ही जब हम प्रार्थना नहीं करते तब हमारी आत्मा का दम घुटता है। इस प्रकार हमें कितनी बार प्रार्थना करनी चाहिए? हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। हम ऐसा सोच सकते हैं कि प्रार्थना में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन जब 2000 वर्ष पहले यीशु इस पृथ्वी पर आए, तब उन्होंने हमें प्रार्थना का सबसे अच्छा नमूना दिखाया। आइए हम मरकुस अध्याय 9 में जाकर देखें कि प्रार्थना में परमेश्वर की कितनी शक्ति निहित है। मरकुस अध्याय 9 आयत 17। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वही पटक देती है, और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल न सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया। परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उसे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हमें परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, है ना? आयत 24। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकल आई, और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहां तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेले ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों न निकाल सके? उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। परमेश्वर ने हमें स्पष्ट रूप से जानने दिया कि इस प्रकार की शक्ति और अधिकार प्रार्थना के बिना कभी नहीं हो सकते। मुझे यकीन है कि उस समय से चेलों ने निरंतर प्रार्थना की। यीशु ने भोर में जल्दी उठकर मानव जाति के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हुए प्रार्थना का जीवन जिया। जैसे बाइबल हमें निरंतर प्रार्थना करने के लिए सिखाती है। जब चेले व्यस्त थे और सब कुछ ठीक चल रहा था, तो उन्हें प्रार्थना की आवश्यकता का एहसास नहीं हुआ। लेकिन जब उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, केवल तभी उन्होंने तत्काल प्रार्थना की। इसलिए यीशु ने चेलों को यह स्पष्ट कर दिया कि वे इस प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। यीशु ने यह कहकर चेलों को शिक्षा दी, तुम्हारे पास इस तरह की शक्ति न होने का एकमात्र कारण यह है कि तुम पर्याप्त प्रार्थना नहीं करते। मरकुस अध्याय 9 में यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। उन्होंने बताया कि चेलों के पास उस प्रकार की शक्ति इसलिए नहीं है
क्योंकि उन्होंने पर्याप्त प्रार्थना नहीं की। परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा हमें शक्ति देते हैं। इस वर्ष शरद ऋतु पर्वों में आइए हम यह सोचकर आदत के अनुसार प्रार्थना न करें, मुझे प्रार्थना करने की आवश्यकता है क्योंकि यह एक पर्व है। इसके बजाय हमें इस वर्ष अपने पूरे हृदय से खटखटाते हुए, अपनी पूरी आत्मा से मांगते हुए और अपनी पूरी ताकत से ढूंढते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। तब हमारे लिए द्वार खोला जाएगा और मार्ग मिल जाएगा। हम देखेंगे कि हमने जो मांगा है वह सच होता है या नहीं। यदि हम विश्वास के साथ सुसमाचार का कार्य करें तो एक दिन हम कहेंगे, वाह, सुसमाचार पहले ही पूरा हो चुका है और परमेश्वर ने सियोन को सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक स्थापित कर दिया है। हर जगह आप सदस्यों को यह कहते हुए सुनेंगे, हम पृथ्वी के छोर तक पहुंच गए हैं, हमने पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार को पूरा कर लिया है। सभी लोगों, कई महाद्वीपों में सुसमाचार समाप्ति के चरण में है। इसलिए हमें इस शरद ऋतु के पर्वों के माध्यम से अधिक ईमानदारी से प्रार्थना करने के द्वारा जागने की आवश्यकता है। सुसमाचार अफ्रीका में पूरा हो चुका है। सुसमाचार उन यूरोपीय क्षेत्र में भी पूरा किया गया है जहां यह धीमा हुआ करता था। हमारी ईमानदार प्रार्थना के माध्यम से हम नई यरूशलेम स्वर्गीय माता को यह अनुग्रहकारी और आश्चर्यजनक समाचार देने में सक्षम होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि इस तरह की शक्ति केवल प्रार्थना से ही निकल सकती है। इसलिए कृपया प्रार्थना की शक्ति पर विश्वास करें। ये मेरे शब्द नहीं है। क्या यीशु ने स्वयं बाइबल में अपने वचनों के माध्यम से मानव जाति को प्रार्थना का महत्व और शक्ति का परिचय नहीं दिया? प्रार्थना में कई अन्य आशीषें भी निहित है। यदि हम यत्न से प्रार्थना करें तो हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की शक्ति को मांग सकते हैं। प्रार्थना परीक्षा पर विजय होने में हमारी मदद करती है और प्रार्थना हमें उस ज्ञान से भर सकती है जिसकी हमारे पास कमी है। इस प्रकार की अद्भुत आशीषें प्रार्थना में निहित है। आइए हम मत्ती अध्याय 26 पढ़ें। आइए हम आयत 40 देखें। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो। और हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। परमेश्वर ने हमें एक महत्वपूर्ण आत्मिक हथियार दिया है जिसे प्रार्थना कहा जाता है। यह एक ऐसा यंत्र है जो हमें प्रलोभन में न पड़ने के लिए मार्गदर्शित करता है। आइए हम याकूब अध्याय 1 पर जाएं। प्रार्थना अनंत ज्ञान के द्वार भी खोलती है। आइए हम याकूब अध्याय 1 आयत 5 में परमेश्वर की शिक्षा देखें। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह क्या करें? परमेश्वर से मांगे। इसका मतलब यह है कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। जब हम उस बुद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे जिसकी हमारे पास कमी है, तो हम बहुतायत में बुद्धि प्राप्त करेंगे। यह किसी मनुष्य का वादा नहीं, परंतु यह परमेश्वर के द्वारा दिए गए वचनों में लिखा है। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की शक्ति को मांग सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना हमें परीक्षा में न पड़ने के लिए मार्गदर्शित करती है। लूका अध्याय 11 के अनुसार प्रार्थना हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भी देती है। परमेश्वर ने कहा कि वह उनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं जो उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर हमें भजन संहिता 51 के माध्यम से यह भी जानने देते हैं कि यदि हम प्रार्थना करें तो हम परमेश्वर से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हम परमेश्वर से पाप न करने के लिए सहायता मांग सकते हैं। इस युग में लोग बहुत ही व्यस्त जीवन जी रहे हैं। लोग अपने रोजगार और अपने निजी मामलों में व्यस्त हैं। यहां तक कि उनके पास स्वयं के बारे में विचार करने का भी समय नहीं है। चूंकि परमेश्वर पहले से यह जानते थे, इसलिए उन्होंने इन पर्वों को 3500 वर्ष पहले से नियुक्त किया और नरसिंगों के पर्व से प्रायश्चित के दिन तक स्वयं पर विचार करते हुए प्रार्थना करने के लिए पर्याप्त समय दिया। अगर ठीक से सांस न लेने के कारण हमारी आत्मा का दम घुट रहा है तो हमें बदलना चाहिए ताकि हमारी आत्मा आराम से सांस ले सके।
आइए हम आत्मिक रूप से सांस लेने के अपने तरीके को बदलें ताकि हमारी आत्मा आसानी से सांस ले सके और परमेश्वर को चढ़ाई जाने वाली हमारी प्रार्थनाओं के माध्यम से बहुत सी आशीषों का अनुभव करें। परमेश्वर ने बाइबल के द्वारा प्रार्थना की शक्ति के बारे में विस्तार से व्याख्या की है। कई चीजों में से जिसके लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, इस पर्व के दौरान हमें पश्चाताप की प्रार्थना करनी चाहिए। आइए हम पश्चाताप से संबंधित वचनों को देखें। हमें पश्चाताप की प्रार्थना करनी चाहिए। आइए हम भजन संहिता 51 का आयत 17 देखें। अध्याय 51 आयत 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को परमेश्वर उसे क्या नहीं करते, वह उसे तुच्छ नहीं जानता। टूटा और पीसा हुआ मन, दूसरे शब्दों में इसका मतलब पश्चाताप है। परमेश्वर कहते हैं कि वह पश्चाताप से चढ़ाए जाने वाले बलिदान को तुच्छ नहीं जानते। आइए हम भजन संहिता अध्याय 7 आयत 11 देखें। अध्याय 7 आयत 11। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य न फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा, वह अपना धनुष्य चढ़ाकर तीर संधान चुका है। बाइबल कहती है कि यदि मनुष्य न फिरे तो परमेश्वर अपनी तलवार पर सान चढ़ाएंगे। परमेश्वर अपनी तलवार की धार को तेज क्यों करते हैं? वह पश्चाताप न करने वालों को नष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। परमेश्वर यह भी कहते हैं कि वह अपना धनुष्य चढ़ाकर तीर संधान चुका है, ताकि अगर हम पश्चाताप न करें तो वह इसे हम पर चला सके। इस प्रकार परमेश्वर प्रतिदिन अपना क्रोध उन लोगों पर व्यक्त करते हैं जो पश्चाताप नहीं करते। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य न फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा, वह अपना धनुष्य चढ़ाकर तीर संधान चुका है। आयत 13। और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिया है, वह अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही है, उसको उत्पात का गर्भ है और उससे झूठ का जन्म हुआ। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर पश्चाताप न करने वालों पर अपना क्रोध प्रकट करेंगे। वह ऐसे लोगों के लिए अपनी तलवार को तेज करेंगे और वह उनके लिए अपना धनुष्य चढ़ाकर तीर संधान चुके हैं। यदि हम बाइबल में वर्णित पश्चाताप के अर्थ को संक्षेप में प्रस्तुत करें तो हम समझ सकते हैं कि जिसने पश्चाताप किया है उसके जीवन में एक दिन की कीमत 1000 वर्ष से अधिक है। बाइबल पश्चाताप करने वाले व्यक्ति के जीवन का वर्णन उस व्यक्ति के जीवन से करती है जो मरे हुओं में से जी उठा है। यदि हम पश्चाताप करते हैं तो ऐसे अनुग्रहपूर्ण जीवन की गारंटी हमें दी जाती है। इसलिए जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो पहला संदेश जो उन्होंने 30 वर्ष की आयु में बपतिस्म लेने के बाद पूरे संसार में प्रचार किया वह था मन फिराओ, है ना? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तुम मरे हुओं का जीवन जी रहे हो, तुम जीवितों का जीवन जियोगे, इसलिए मन फिराओ। आइए हम इसे याद रखें कि पश्चाताप करना कितना सुंदर, अनुग्रहमय और मूल्यवान है। इसे मन में रखते हुए आइए हम लूका अध्याय 15 का आयत 11 पढ़ें। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, है पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा।
और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उसे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर क्या हुआ है। सबसे उत्तम कार्य जो छोटे पुत्र ने किया वह पश्चाताप था। पश्चाताप करने का मन बनाने से पहले का उसका जीवन बिल्कुल भी अनुग्रहपूर्ण नहीं था। हालांकि क्या यीशु ने हमें इस दृष्टांत को इसलिए नहीं दिया कि उड़ाऊ पुत्र के पश्चाताप के बाद के जीवन पर जोर दिया जाए? यीशु ने पश्चाताप करने के बाद उड़ाऊ पुत्र के जीवन को एक ऐसे जीवन के रूप में वर्णित किया जो मर गया था लेकिन फिर से जी उठा है। सभी लोगों, हम बीते समय को बदल नहीं सकते, लेकिन यीशु ने हमें बताया कि हमारे सभी पापों को मिटाने की शक्ति केवल पश्चाताप में है, क्योंकि पश्चाताप में इतना गहन अर्थ है। इसलिए पश्चाताप के जीवन में एक दिन 1000 वर्षों से भी कहीं अधिक मूल्यवान है। उन लोगों में से जिन्होंने पश्चाताप का मूल्यवान जीवन जिया, आइए हम बाइबल में योना का उदाहरण देखें। योना अध्याय 3 आयत 1। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन के प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाएं और न पानी पिएं। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। परमेश्वर की इच्छा को सुनने के बाद योना परमेश्वर की इच्छा की अवज्ञा करते हुए तर्शीश की ओर चला गया, क्योंकि वह निनवे के लोगों से डरता था। परिणाम स्वरूप समुद्र में एक भयंकर तूफान उठा। उसके बाद योना को एक महामच्छ ने निगल लिया। इस संकटपूर्ण स्थिति में उसने मच्छ के पेट में ईमानदारी से पश्चाताप की प्रार्थना की। मच्छ के पेट में वह लगभग एक मरा हुआ व्यक्ति था। योना यह सोचने लगा, अगर मैं निनवे में प्रचार करते हुए अपना जीवन खो भी दूं, तो यहां मरने और वहां मरने में कोई अंतर नहीं है। योना के इस प्रकार ईमानदारी से पश्चाताप करने के बाद परमेश्वर ने उसके जीवन को एक मूल्यवान जीवन में बदल दिया
जिसकी कीमत 1000 वर्ष से भी अधिक है। निनवे के 1,20,000 लोगों ने योना के प्रचार को सुनने के बाद क्या किया? योना द्वारा प्रचार की गई परमेश्वर की इच्छा को सुनने के बाद राजा से लेकर सबसे छोटे व्यक्ति तक सभी ने ईमानदारी से पश्चाताप करते हुए उपवास किया और परमेश्वर से दया मांगते हुए प्रार्थना की। अंत में क्या परमेश्वर ने न टालने वाले विनाश को, जिसकी उन्होंने निनवे के लोगों पर लाने की प्रतिज्ञा की थी, वापस नहीं लिया? बाइबल में इस चमत्कारी इतिहास के पीछे एक नबी था जिसने पश्चाताप किया था। योना एक दिन के कम समय में ऐसा करने में सक्षम था जिसे 1000 वर्षों के लंबे समय में भी नहीं किया जा सकता था। मुझे विश्वास है कि जब सियोन के परिवार के सभी सदस्य पूरी तरह से पश्चाताप करेंगे और इस वर्ष प्रार्थना अवधि के दौरान नरसिंगों के पर्व से लेकर प्रायश्चित के दिन तक सुसमाचार को पूरा करने के लिए पूरी लगन से प्रार्थना करेंगे, तो सुसमाचार का प्रचार बिना किसी असफलता के किया जाएगा। आइए हम यजेकेल अध्याय 18 आयत 30 में परमेश्वर के वचन देखें। हमें इस पर्व के माध्यम से परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहिए और इसकी पुष्टि करनी चाहिए। हमें सही ढंग से जांचने की जरूरत है कि हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए और पश्चाताप क्यों करना चाहिए। बिना पश्चाताप किए हम अनंत स्वर्ग के राज्य की तैयारी नहीं कर सकते। स्वर्ग जाने की आशा रखने वालों के लिए पहला कदम पश्चाताप है। आइए हम आयत 30 देखें। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। हमें क्या करना चाहिए? पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। परमेश्वर ने कहा, पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। आइए हम आयत 31 के साथ जारी रहें। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम्हारा परिणाम क्या होगा? तुम जीवित रहोगे। हमें बचाने के लिए और हमारी अगुवाई उद्धार की ओर करने के लिए क्या वह पश्चाताप नहीं जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं? इस वर्ष के शरद ऋतु के पर्व में कृपया अपने मन में प्रार्थना और पश्चाताप, इन दो शब्दों को गहराई से उत्कीर्ण करें, ताकि आप विश्व भर में सियोन के सभी संतानों के लिए पश्चाताप और परमेश्वर के पास लौट आने की नींव तैयार कर सकें। मैं प्रार्थना करता हूं कि विश्व भर में सियोन के परिवार के सभी सदस्यों को स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता की सहायता प्राप्त हो, जिससे हम यह आशीषित समाचार सुन सके कि हमारे सभी भाइयों और बहनों के लिए परमेश्वर के पास लौट आने के लिए सभी सियोन स्थापित किए जा चुके हैं। आइए हम ईमानदारी से प्रचार करें। ईमानदारी से प्रचार करने के द्वारा पश्चाताप को प्रकट किया जाता है। हमें पहले पश्चाताप करना चाहिए। वे जिन्होंने सच्चा पश्चाताप किया है, वे वही हैं जो अन्य पापियों को भी पश्चाताप की ओर ले जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि नरसिंगों को जोर से फूंकने के द्वारा हम नरसिंगों के पर्व को पवित्रता से मनाएं और वैश्विक गांव में सभी मानव जाति की पश्चाताप की ओर अगुवाई करें, ताकि पश्चाताप केवल काल्पनिक न रहे लेकिन वास्तविकता बन जाए। इसी के साथ मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।